हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय गीतांजलि यूट्यूब चैनल। मैं मनोज कुमार वर्मा आप सबों के बीच जो क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुआ हूँ वह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप यदि इस चैनल में प्रथम बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सबसे यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। उनसे भी कहिए कि आप माँ गीतांजलि क्लास को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे ऑनलाइन क्लास दिया जा रहा है और वहाँ से पढ़ने की कष्ट करें। तो कह रहे हैं कि जैसे कह रहा है क्या, जिसको जो कहना है कहने दो। कह रहा है जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। वक्त वक्त की बात है, वक्त सबका आता है। मेरे प्यारे बच्चों, जिसको जो भी कह रहा है कहने दो, मतलब तुम्हारा कुछ नहीं चाहेगा। वक्त वक्त की बात है, एक समय तुम्हारा भी वक्त आ सकता है। मतलब वक्त वक्त की बात है, सबका वक्त आता है, आपका भी वक्त आ सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हम टॉपिक्स चालू किए हैं वह टॉपिक्स है मतलब लेसन 4 होगा। मतलब लेसन 4 हम लोग के हैं और यह जो है मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। मेरे प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब एक केमिस्ट्री का पार्ट्स है। मतलब केमिस्ट्री को मतलब 3 या भागों में बांटा गया है। केमिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भाग में। टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री, तो दे आर 3 टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के 3 भाग होते हैं। पहला हम लोग देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, तब देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तब देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है केमिस्ट्री में सबसे विशाल है और इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अलग से शाखा, मतलब क्या कार्बन के लिए अलग से शाखा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खोला गया, यह क्यों खोला गया है, इस चीज के बारे में भी हम जानेंगे और वहां पे काफी ज्यादा ज्ञान का भी अर्जन करेंगे। तो अब है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका हिंदी होता है कार्बनिक रसायन। मेरे प्यारे बच्चों, इसका हिंदी क्या होता है? कार्बनिक रसायन। क्या होता है? कार्बनिक रसायन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन को हम लोग क्या करना है? अध्ययन करना। तो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है क्या? तो पहले हम लोग जान लेते हैं, इसको डिफाइन कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। तो कह रहा कि वो मतलब क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वह शाखा है, मतलब केमिस्ट्री की वह ब्रांच है, मतलब जिसमें कार्बन के यौगिक, अब कार्बन क्या है इसको भी जानेंगे। कार्बन के यौगिक और यह क्या करते हैं, कार्बन या कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका डेफिनेशन देखेंगे हम लोग। तो ऑर्गेनिक या केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? तो हम लोग कहेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वह शाखा है, वह शाखा है जिसमें, वह शाखा है जिसमें कार्बन एवं कार्बन के यौगिकों, कार्बन के यौगिकों, कार्बन एवं कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। पूछ देगा कार्बनिक यौगिक क्या होता है, तो क्या कहिएगा? कार्बनिक यौगिक जो है मतलब कार्बनिक रसायन जो है वो हम क्या कहेंगे? मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वह शाखा है जिसमें हम कार्बन के यौगिकों का क्या करते हैं? कार्बन एवं कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। चलिए, यह था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन था। दूसरा कह सकते हैं मतलब क्या, केमिस्ट्री की वह शाखा जिसमें केवल कार्बनों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब जानना है कि यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन और कार्बन के यौगिक। तो पहले जान लेते हैं कार्बन यह होता है क्या। तो कार्बन, तो हम कह सकते हैं कार्बन एक मतलब क्या है? तत्व है। कार्बन क्या है? तत्व है जिसकी परमाणु संख्या क्या होती है? 6 होती है। हम कहेंगे कार्बन, कार्बन एक तत्व है जिसकी
जिसकी परमाणु संख्या 6 एवं द्रव्यमान संख्या 12 होता है। तो क्या है, तो कह रहा है कि कार्बन एक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 6 एवं परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s² 2s² 2p2 होता है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। याद रखिएगा, कार्बन एक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 6 होती है, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है, या द्रव्यमान संख्या के 12 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s² 2s² 2p6 होता है। उसके बाद जो है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। अब देखिए, कार्बन की संयोजकता 4 होने के कारण न यह 4 इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से खोता है, न यह 4 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, पूर्ण रूप से किसी से ग्रहण करता है। तो कार्बन कहता है चलो हम साझा करते हैं। साझा क्या करते हैं, चलो तुम 1 रुपया तुम भी दो, 1 रुपया हम भी देते हैं। तो दोनों मिलकर आपस में बॉन्ड बना लेंगे और कार्बन यौगिक क्या कर लेंगे, निर्माण कर लेंगे। तो देखिए, हर तत्व चाहता है कि क्या हो जाए, अस्थायी हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो अस्थायी होने के लिए उसकी बाहरी कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अस्थायी होने के लिए उसकी बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 या 8 चाहिए। अब देखिए, कार्बन का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खींचिए तो क्या 1s² 2s² 2p2, तो अगर बाहरी कक्षा में कितना हो गया, तो बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। इसका 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यह 4 इलेक्ट्रॉन खो दे या 4 इलेक्ट्रॉन यह ग्रहण करे। तो इसमें यह क्या करता है, न यह 4 इलेक्ट्रॉन खोता है, न 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। 4 इलेक्ट्रॉन खोने में भी इसको अधिक ऊर्जा का ह्रास करना पड़ता है, और 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में अधिक ऊर्जा देना पड़ता है। मतलब इस समय जो क्रिया होती है, न उतना ऊर्जा यह देता है, न किसी से लेता है। तो कहता है चलो साझा कर लेते हैं। तुम जो है ना 1 इलेक्ट्रॉन तुम भी दो, 1 इलेक्ट्रॉन हम भी देते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन तुम भी दो, 2 इलेक्ट्रॉन हम भी देते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन तुम भी दो, 3 इलेक्ट्रॉन हम भी देते हैं। ऐसा करके यह क्या करते हैं, साझा करके कंपाउंड क्या करते हैं, निर्माण कर लेते हैं। इसी कारण इसकी संख्या क्या है, अत्यधिक होता है। पूछता है क्वेश्चन, कार्बनिक यौगिक के लिए अलग से शाखा क्यों खोला गया है, या कार्बनिक यौगिक अत्यधिक संख्या में, मतलब कार्बन अत्यधिक संख्या में यौगिक का निर्माण क्यों करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसको भी हम लोग इसमें देखेंगे। तो चलिए, यह था टॉपिक्स था, या कार्बन क्या है इस विषय में। अब है कार्बन के यौगिक। तो कार्बन और मतलब क्या अन्य तत्वों से मिलकर बने यौगिक को कार्बन का क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिक यह क्या होता है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम जानेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं कार्बन और अन्य तत्वों से मिलकर बने यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। यहाँ कहेंगे तो कार्बन एवं अन्य तत्वों से, कार्बन एवं अन्य यह तत्वों से मिलकर बने यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो याद रखिएगा, कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, क्या गया, कार्बन एवं अन्य तत्वों से मिलकर बने यौगिक को कौन यौगिक कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे समझ लीजिए, जैसे CH4 क्या है, कार्बनिक यौगिक है। C2 क्या, H5OH या क्या है, कार्बनिक यौगिक है। या क्या होगा, CH3COOH या क्या है, कार्बनिक यौगिक है। तो कार्बन और मतलब क्या, अन्य तत्वों से मिलकर बने यौगिक जो बनेगा उसे कौन यौगिक कहेंगे, कार्बनिक यौगिक कहेंगे। यह था कार्बन और यौगिक से मिलकर बना, मतलब जो बनने वाले जो यौगिक होता है उसे हम लोग कार्बनिक यौगिक कहते हैं। चलिए, अब जो
टॉपिक्स है, इसमें हम लोग जानेंगे कि मतलब क्या जैव शक्ति का सिद्धांत, मतलब विटल फोर्स या थ्योरी क्या था। हम लोग जानेंगे जैव शक्ति का सिद्धांत। याद रखिएगा, यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जैव शक्ति का सिद्धांत तो विटल फोर्स थ्योरी। जैव शक्ति का सिद्धांत क्या होता है, इस चीज को हम लोग को समझना है। विटल फोर्स थ्योरी क्या होता है। जैव शक्ति का सिद्धांत बर्जीलियस साहब दिए थे। कौन दिए थे? जैव शक्ति का सिद्धांत। पूछेगा जैव शक्ति का सिद्धांत किसने दिया, तो कहिएगा जैव शक्ति का सिद्धांत बर्जीलियस साहब दिए थे। तो बर्जीलियस साहब का कहना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रयोगशाला में, मतलब कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। यह सिर्फ देवी देवता मतलब ईश्वर ही इसे बना सकते हैं। ऐसा कहना किसका था? बर्जीलियस साहब ने किए थे। बर्जीलियस साहब का कहना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है, इसे सिर्फ देवी शक्ति के अधीन ही बनाया जा सकता है। इसी के शिष्य था बोहलर। वह कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। जब ऐसा बात कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है, तब क्या हो, इसकी मान्यता जो थी, इसकी गुरु की जो मान्यता थी, बर्जीलियस साहब की जो मान्यता थी, वह मान्यता पे काफी बड़ा धक्का लगा, मतलब काफी बड़ा चोट लगा। तो यहीं पे कह सकते हैं गुरु गुड़ जाते हैं, चिला क्या होते हैं, चीनी हो जाते। वही बात हो गई। यह जो बर्जीलियस साहब कह रहे थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन इसी के शिष्य थे, क्या नाम था, बोहलर साहब ने, या बोहलर साहब ने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। ऐसा बात वो 1828 ईस्वी में कहा। जैसे यह बात कहा तो गुरु की मान्यता में क्या पहुंची, बड़ा धक्का पहुंचा। तो हम लोग कह सकते हैं कार्बनिक यौगिक को बर्जीलियस, जब लिखेंगे यहाँ पे जैव शक्ति का सिद्धांत, जैव शक्ति का सिद्धांत, जैव शक्ति का सिद्धांत बर्जीलियस साहब ने, जैव शक्ति का सिद्धांत बर्जीलियस साहब ने दिया था। इसका कहना था कि जैव शक्ति का सिद्धांत बर्जीलियस साहब ने दिया था। इसका कहना था कि कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है, इसे सिर्फ देवी शक्ति के अधीन बनाया जाता है। इसे सिर्फ देवी शक्ति के अधीन बनाया जाता है। देखिए बर्जीलियस साहब का कहना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है और इसे सिर्फ देवी शक्ति के अधीन बनाया जाता है। इसके बाद आए थे बोहलर साहब आए थे। तो बोहलर साहब का कहना था, मतलब बोहलर साहब जो थे किसका शिष्य थे, बर्जीलियस के शिष्य थे। तो बर्जीलियस के शिष्य बोहलर साहब ने 1828 ईस्वी में कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रयोगशाला में क्या किया जाता है, बनाया जाता है। जिसमें वह क्या किए थे, अमोनियम साइनेट को जब गर्म किए थे तब किसका निर्माण किया था, यूरिया का निर्माण किया था। इसके लिए तब तक आप इसका शॉर्ट स्केल ले लीजिए। तो चलिए अब हम टॉपिक्स को फिर आगे बढ़ा रहे हैं। तो यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो इसी में अब हम देखेंगे कि बर्जीलियस का शिष्य है बोहलर साहब ने क्या कहा या बोहलर ने क्या कहे, इस चीज को हम लोग देखेंगे। तो
यह भी टॉपिक्स आपको काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि प्रयोगशाला में ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण किसने किया, तो कहिएगा प्रयोगशाला में ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण जो है यह बोहलर साहब ने किए थे। पूछ देगा कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कंपाउंड का निर्माण किया गया था, तो कहना पड़ेगा कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक का यह क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। तो यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से। तो चलते हैं, अब देखते हैं मतलब बर्जिलियस के शिष्य का कथन। हम लोग कहेंगे बोहलर ये बर्जिलियस के शिष्य बर्जिलियस के शिष्य बोहलर का कहना था कि बोहलर के शिष्य बर्जिलियस से कहना था कि कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। तो देखिए बर्जिलियस के शिष्य बोहलर थे, उनका कहना था मतलब बर्जिलियस के शिष्य बोहलर का कहना था कि कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। वह बोले कि कार्बनिक यौगिक को किसमें बनाया जा सकता है, प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। यह कथन सन 1828 ईस्वी में दिया था। यह कथन कब दिया था, सन 1828 ईस्वी में दिया था। याद रखिएगा कि बोहलर साहब ने कब कहे ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है, तो सन 1828 ईस्वी में यह दिए थे। अब जैसे हम लोग क्या करेंगे तो अमोनियम साइनेट, तो यह क्या होगा NH4 या CNO, यह क्या होगा अमोनियम साइनेट। यह क्या हो जाएगा तो अमोनियम, यह क्या होगा तो यह साइनेट। जब अमोनियम साइनेट को गर्म करेंगे यह क्या बन जाएगा NH2CO, यह क्या बन जाएगा यह NH2 बन जाएगा। तो यही क्या है यूरिया है, यही क्या है यूरिया है। तो देखिए देखते हैं जब हम लोग क्या किए थे तो या बर्जिलियस के शिष्य जो थे बोहलर ने सर्वप्रथम अमोनियम साइनेट को जब गर्म किए थे तो किसका निर्माण किया था, वह प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किया था। तो पूछ देगा आप लोग को प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कंपाउंड का निर्माण हुआ था, तो याद रखिएगा प्रयोगशाला में सर्वप्रथम यूरिया का निर्माण हुआ था। याद रखिएगा प्रयोगशाला में सर्वप्रथम यूरिया का निर्माण किया गया था। तो याद रखिएगा सर्वप्रथम प्रयोगशाला में किसका निर्माण किया गया था, तो यूरिया का निर्माण किया गया था। तो याद रखिएगा सर्वप्रथम प्रयोगशाला में किसका निर्माण किया गया था, यूरिया का निर्माण किया गया था। पूछेगा यूरिया का सूत्र, तो याद रखिएगा तो यूरिया का सूत्र, इसको ऐसे इस रूप में भी कह सकते हैं, नहीं तो कह सकते हैं NH2CO। यह क्या है यूरिया का सूत्र है। पूछेगा प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किसने किया, तो क्या कहिएगा बोहलर साहब ने किए थे। लेकिन प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण बोहलर साहब ने किया था। याद रखिएगा सर्वप्रथम जो है यूरिया का निर्माण प्रयोगशाला में किसने किया था, बोहलर साहब ने किया था। तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रहेंगे। अगले टॉपिक्स के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कोविड-19 में आप सेफ रहे, यही कामना आप लोगों से हम